नागपुर शहर के डंपिंग यार्ड में वर्षों से पड़े कचरे को नष्ट किए जाने की प्रक्रिया में लापरवाही बरते जाने का आरोप लग रहा है। इन आरोपों की गूंज नागपुर महानगर पालिका की आम सभा में भी सुनाई दी। यूसीएन न्यूज ने इन आरोपों को लेकर डंपिंग यार्ड पहुंचकर आरोपों को लेकर अपनी पड़ताल की। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नागपुर शहर का एक बड़ा भाग इन दिनों शहर के डंपिंग यार्ड से निकलने वाली दुर्गंध से परेशान है। इस परेशानी की गूंज नागपुर महानगर पालिका की सभा में भी सुनाई दी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया और प्रशासन को आड़े हाथों लिया। यूसीएन न्यूज ने भी इस समस्या का जायजा लिया और क्या कुछ स्थिति है उसका अवलोकन किया। शहर के भांडेवाड़ी में नागपुर महानगर पालिका का डंपिंग यार्ड है। सालों से जमा होने वाले कचरे के बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो चुके हैं। हालांकि प्रोसेसिंग के माध्यम से इस कचरे को नष्ट करने का फिलहाल प्रयास शुरू है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के मुताबिक ये काम शुरू है, लेकिन इसमें घोर लापरवाही बरती जा रही है, जिस वजह से डंपिंग यार्ड से निकलने वाली दुर्गंध से शहर का एक बड़ा हिस्सा परेशान है। डंपिंग यार्ड में लगभग 1200 से 1400 मैट्रिक टन कचरा रोज आता है और इसमें जो प्रक्रिया चल रही है सिर्फ 700 और 800 मैट्रिक टन की चल रही है। उसके बावजूद जो कार्य या शुरू है, जो प्रोसेसिंग का कार्य शुरू है, उसमें अनियमितता होने के वजह से जो इसमें से निकलने वाली गैस है, जो ये पहाड़ के अंदर में बहुत सी पन्नियाँ छुपी हुई है, प्लास्टिक छुपा हुआ है और उसमें एक गैस बन के जो बाहर आती है, वो गैस बन के यहाँ के आसपास से कम 8-10 किलोमीटर तक के एरिया में लोगों के सांसों के द्वारा और शरीर में जा रहा है, जिसके चलते लोग बीमार हो रहे हैं। लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम चल रही है, सांस के संबंधी जो बीमारियाँ वो बढ़ती जा रही है और इतनी परेशानी इसके पहले कभी नहीं हुई थी जितनी अभी ये 6-8 महीने से हो रहा है। उसका स्पष्ट कारण ये कि किसी को भी अधिकारी या अपनी जवाबदारी अपने ऊपर ले नहीं रहा। जब कल महानगर पालिका में इसमें प्रश्न जब मैंने उठाया तो सादा कुछ जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। इस तरीके की कंडीशन है। सिर्फ और सिर्फ जितने भी हमारे अधिकारी है, ये नागपुर शहर के सिर्फ अच्छे कार्य दिखाने में और पेपर में अपना नाम देने तक की सीमित है। कोई डंपिंग यार्ड में आके देखता नहीं है, जिसके चलते यहाँ पे जो समस्या हो रही है, यहाँ के लोगों को जो समस्या इसकी वजह से हो रही है, ये दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। यूसीएन न्यूज ने भी यहाँ जो तस्वीर देखी उसके अनुसार डंपिंग यार्ड के आसपास के इलाकों में दुर्गंध का आतंक है। कचरे को ढोने वाले ट्रक बेतरतीब तरीके से ढुलाई कर रहे हैं, जिस वजह से डंपिंग यार्ड का कचरा सड़कों पर भी गिर रहा है। प्रदूषण का तो ऐसा हाल है कि उसे लेकर क्या ही कहा जाए। स्थानीय नागरिकों के मुताबिक दुर्गंध की वजह से यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो चला है। आता एवढ्यामध्येच वाढला आहे तो आणि याच्याने मुलाबाळावर खूप परिणाम होत आहे। तब्येती दिवसेंदिवस बिघडत चालले, आमची पण सेहत खराब होत चालली आहे वासाने। याचा बंदोबस्त जर लवकरात लवकर झालं तर बरं होईल, नाहीतर याच्याने पुन्हा जास्त तब्येतीवर प्रभाव पडू शकतो। त्रास वासेचा खूप त्रास आहे, मच्छरचा त्रास आहे, त्याच्यामुळे जे कुत्रे येतात त्याचा त्रास आहे, त्रास भरपूर असा आहे। आणि खास त्रास म्हटलं तर इथून जे गाड्या चालतात रोडावरून आणि रोडावरची जे धूळ उडते त्याचा खूप जास्त त्रास आहे। आपण निजी कंपनियों के माध्यम से वर्षों पुराने कचरे पर प्रोसेसिंग की जा रही है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के मुताबिक प्रोसेसिंग के दौरान दुर्गंध को रोकने और खतरनाक गैसों को हवा से मिलने से रोकने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए वो नहीं अपनाई जा रही है। इसके पहले भी दुर्गंध आती थी। 44/2011 लोगों ने PIL भी डली थी इस नाम से, वर्धमान नगर सूर्यनगर के लोगों ने। उसके ऊपर में कंट्रोल हुआ था, क्योंकि जब कचरे के ऊपर स्प्रे किया जाता था, जितना भी कचरा जो आता था उस पर स्प्रे होता था। अब मेरे ख्याल से कचरे पे स्प्रे टोटली बंद हुआ है, क्योंकि कोई अधिकारी को जवाबदारी नहीं है, कि उसको पता ही नहीं कि इस कचरे को किस तरीके से कचरे की बदबू को अपन कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल करने के लिए उस पर स्प्रे रहता है। आपने देखोगे जो पोकलैंड चल रहे हैं अभी, पोकलैंड के अंदर से जैसे अपन इसको पोकलैंड से जब कचरा निकालना शुरू है तो उसके अंदर से जो गैस तैयार हो रही है उसको तुरंत वही के वही स्प्रे के द्वारा यदि अपन ने उस पर स्प्रे मार दिया तो वो जो गैस है, निकलने वाली गैस वही के वही दब जाएंगी, जिसके चलते लोगों को उसकी बदबू नहीं आएंगी। पर ये अधिकारियों को कहीं पे भी ध्यान में नहीं आ रहा, या फिर जिस कंपनी को काम दिया हुआ है वो अपने कहीं ना कहीं पैसे बचा रही है। मेरा स्पष्ट आरोप है, स्प्रे में लगने वाला पैसा ये बचा रहे, जिसके चलते अब हमारे यहाँ के जो नागरिक है इनको अपने जान पे खेलना पड़ रहा है इसके वजह से। यूसीएन न्यूज के कैमरों में भी कचरे के पहाड़ को खोदे जाने का जो दृश्य रिकॉर्ड हुआ है उसमें भी ये साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि कचरे के पहाड़ को खोदे जाने के समय किसी तरह के द्रव्य का छिड़काव नहीं किया जा रहा है, जैसा यहाँ के जनप्रतिनिधि बता रहे हैं। जानकारों के मुताबिक इस तरह के सालों पुराने कचरों को निकालते समय मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और मोनोऑक्साइड जैसी गैसें निकलने की संभावना रहती है,
जो बेहद ही खतरनाक होती है। मनपा की सभा में डंपिंग यार्ड की स्थिति को लेकर जोरदार चर्चा हुई। हालांकि मनपा ने आने वाले समय में इस समस्या के समाधान के लिए एक नई एजेंसी को नियुक्त किया है। ये एजेंसी जब काम शुरू करेगी तब करेगी, लेकिन ज़रूरी है कि नागरिकों के स्वास्थ्य को देखते हुए ज़रूरी उपाय योजनाएं अपनाए जाएं, ताकि घनी बस्ती से घिरे इस डंपिंग यार्ड की दुर्गंध नागरिकों के लिए खतरनाक ना साबित हो सके।